महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मच गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी थी और बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो मुंबई लौटे उन्होंने अपने किए वादे से मुकर गए। अब सवाल उठता है कि शिंदे इतने समय बाद इस बात को क्यों उठा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि उद्धव मोदी से मिले और बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम फिर से आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन मुंबई लौटते ही उन्होंने पलटी मार दी। शिंदे ने कहना है कि इस मुलाकात में उद्धव के करीबी नेता अनिल परब भी शामिल थे और दिल्ली में जाकर बीजेपी से समर्थन मांगा था। अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है। शिंदे जहां खुलकर उद्धव पर हमलावर हैं, वहीं उद्धव गुट ने भी तीखा जवाब दिया है। शिंदे के इस दावे पर उद्धव ठाकरे ने तो सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके गुट की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी खबर के मुताबिक उद्धव ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और तंज कसते हुए कहा कि उस समय शिंदे खुद मोदी के डस्टबिन में पड़े थे। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर उद्धव ठाकरे ने सच में पीएम मोदी से मुलाकात की थी तो क्या उन्होंने बीजेपी के साथ वापस जाने की बातें की थी या फिर यह शिंदे की कोई रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिंदे का यह बयान सिर्फ उद्धव ठाकरे पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि कई और वजहों के लिए दिया गया है। उद्धव को याद दिलाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाने के फैसले को सही ठहराने के लिए, यह साबित करने के लिए कि उद्धव ठाकरे दोहरी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पारदर्शी सरकार बनाई। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को खुलकर कुछ बोलेंगे या फिर शिंदे का यह वार यूं ही रह जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और मोड़ आ चुका है। इस खुलासे के बाद उद्धव गुट और आक्रामक होगा या शिंदे कुछ और नया लेकर आएंगे, यह आने वाला समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।